हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अपनी रिवीजन क्लास का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपके 50 वन लाइनरों को डिस्कस किया था और आज यह वीडियो आपकी उसी वीडियो का पार्ट सेकंड रहने वाला है। इस वीडियो में भी हमने आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट तो रहने ही वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ? टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन होता है देहरादून में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की बात करें तो इसका गठन होता है 1939 को श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में। दूसरा प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे? टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह थे आपके 55वें नंबर के राजा। पंवार वंश की बात करें तो पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए थे, जिनमें से कि आपके 55वें क्रम के राजा थे आपके सुदर्शन शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य का विलय भारत संघ में कब हुआ? टिहरी राज्य का विलय भारत संघ में होता है आपका 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है, विलय के पश्चात टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना? विलय के पश्चात टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का जिला बना था 50वां। नेक्स्ट है, बोलंदा बद्रीनाथ किन शासकों को बोला जाता है? बोलंदा बद्रीनाथ कहा जाता है आपका गढ़वाल के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शासकों की मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री होते थे? गढ़वाल शासकों की मंत्री परिषद में कुल मंत्री होते थे आपके 10। गढ़राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? गढ़राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी आपकी मंडल। नेक्स्ट है, उत्तर पंवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर पंवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को कहा जाता था आपका फौजदार। नेक्स्ट है, पंवार काल में देव मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी? पंवारों के काल में मंदिरों और देवताओं को दी गई भूमि कहलाती थी आपकी अग्रहार। नेक्स्ट है, पंवार लेखों में सिरती क्या है? जो सिरती है आपकी वो है आपका एक प्रकार का कर, वो भी भूमि कर। ठीक है। नेक्स्ट है, पंवार राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? पंवार राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी जूला। 67वां प्रश्न है, पंवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किसने जारी की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ताम्र मुद्रा जारी की थी सर्वप्रथम लखन देव ने। पंवार शासकों की शाही टकसाल कहाँ थी? पंवारों की शाही टकसाल थी आपकी श्रीनगर में। टका और तिमासी नामक सिक्कों का प्रचलन किसके काल तक था? टका और तिमासी नामक सिक्कों का प्रचलन रहा आपका पंवारों के कार्यकाल तक। 17वां प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष कहाँ से आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी कुरूर से। 71वां प्रश्न है, गढ़राज्य की भाषा क्या थी? गढ़राज्य की जो भाषा थी वो थी आपकी गढ़वाली। पंवार राजवंश के समस्त ताम्रपत्र एवं शासनादेश किस भाषा में होते थे? तो ये होते थे आपके संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना किस विधा में की गई? तो ये की गई है आपकी पद्य विधा में। नेक्स्ट है, गढ़वाल चित्र शैली का महान चित्रकार कौन था? तो जो मौलाराम थे वो गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार थे। नेक्स्ट है, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ है? मौलाराम आर्ट गैलरी स्थित है आपकी श्रीनगर में। 76वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने परिचय किसने कराया? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। ये किया गया आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ढोल सागर के एकमात्र प्रणेता कौन है? तो ये आपके उत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद वंश का संस्थापक था आपका सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का मल्ला महल का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अल्मोड़ा का मल्ला महल का किला बनाया रुद्रचंद के द्वारा। बागनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका लक्ष्मीचंद के द्वारा। नेक्स्ट है, बाज बहादुर चंद किसके समकालीन था?
बाज बहादुर चंद था आपका शाहजहां के समकालीन। 84वां प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। और अगर कुमाऊं के इतिहास में पूछे तो वो कहा जाता है आपका जिया रानी को। दोनों आपने याद रखने हैं। तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था? तीलू रौतेली के पिता का नाम था सुनपत सौका। तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा कहाँ है? तो ये है आपकी बीरोखाल पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित करवाई? तो ये करवाई आपकी ज्ञानचंद ने। 88वां प्रश्न है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद काल का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को चंद काल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा कौन रखता था? तो जो देवी चंद था वो चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा रखता था। कुमाऊं में रुहेला आक्रमण किसके काल में हुआ? कल्याण चंद के काल में रुहेला आक्रमण होता है आपका कुमाऊं में। कुमाऊं में रुहेला आक्रमण कब हुआ? तो ये होते हैं आपके 1743 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला शासक जो दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया? गरुड़ ज्ञानचंद जो था वो दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया था दिल्ली। चंद वंश की राजकीय भाषा क्या थी? चंदों की जो राजकीय भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। नेक्स्ट है, राजभुंगा का किला किसने बनवाया? राजभुंगा का किला बनाया था सोमचंद ने। चंद प्रशासन में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? चंदों में भी थी आपकी मंडल सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए कौन सी कचहरी होती थी? तो सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए होती थी आपकी बिस्टाली कचहरी। नेक्स्ट है, द्विज श्रेष्ठ किन्हें कहा जाता है? द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है आपका कुड़िंद शासकों को। पशुचारकों का देवता किसे कहा जाता है? पशुचारकों का देवता कहा जाता है आपका एड़ी देवता को। नेक्स्ट है, चंद काल में कुमाऊं के मंदिर किस शैली पर आधारित थे? चंद काल में कुमाऊं के मंदिर थे आपके कत्यूर शैली में। 101वां प्रश्न है आपका, एक हथिया देवाल के बनावट की तुलना किससे की जाती है? ये की जाती है आपके एलोरा के कैलाश मंदिरों से। चंद राज्य काल में वंशानुगत पद कौन सा था? तो ये था आपका प्रधान का पद। चंद्र राज्य काल में सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता था? चंदों के समय सोना प्राप्त किया जाता था आपका पनार नदी से। परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है कनकपाल को। इसी ने ही परमार वंश की स्थापना भी की थी। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित होता है और 1804 में गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित होता है। दोनों आपने बिल्कुल याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी कौन थे? कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी थे हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा। कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय महेंद्र चंद था कुमाऊं का राजा। कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो वीडियो को पॉज करके एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, गोरखा सेनापति कुमाऊं में क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपके सूबा। 110वां प्रश्न है, गोरखा शासन उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता था? गोरखा शासन जो था वो एक क्रूर शासन था और यह जाना जाता था आपका गोरख्याली नाम से। श्रीनगर की संधि कब हुई? श्रीनगर की संधि होती है 1792 में। नेक्स्ट है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया? 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया था प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, खुड़बुड़ा नामक जगह कहाँ स्थित है? खुड़बुड़ा नामक जगह स्थित है देहरादून में। प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में। 115वां प्रश्न है, गोरखाओं की न्याय प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये थी आपकी दिव्य प्रधान विधान पर।
गोरखाओं में न्यायाधीश क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था आपका विचारी। 117वां प्रश्न है, गोरखा सेना में कार्यरत सैनिकों को क्या कहते थे? तो ये कहते थे आपके जागरिया। नेक्स्ट है, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? तो ये किया गया था आपका गोरखाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, पुंगाड़ी क्या है? पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर था जो कि गोरखाओं द्वारा लगाया गया था। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, गोरखा शासन के अंतर्गत पगड़ी, तिमरी, सलामी एवं दस्तूर क्या था? तो ये थे एक प्रकार के टैक्स यानी कर जो कि गोरखाओं द्वारा लगाया जाता था। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।